जेल में डालो, एनकाउंटर कर दो मेरा। पाताल से क्या ढूंढ रहा, हम तो सामने खड़े होकर तुमसे बहस करते हैं। अगर हम क्रिमिनल हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, तो हम बाहर क्यों घूम रहे हैं भाई? मारो गोली। इन लोगों का फुटेज खाली चाहिए। एक डिप्टी सीएम को मिलेगा तो दूसरा आ जाता है, फिर अशोक चौधरी को फुटेज चाहिए। ऐसे तीन चार गो मंत्री हैं जिनको फुटेज की बीमारी है। चाहे कोई भी काम करे, लेकिन टीवी के सामने इनका चेहरा जो है चमकना चाहिए। एकदम एकदम माइक तोड़ करके आना। वो किस पे फेंकना था? मेरे पे फेंकने की तैयारी थी। आपको मारने की कोशिश की। अगर नहीं आता, हमारे विधायक नहीं जाते तो फेंक दिए होते। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बहुत गुस्से में है। कह रहे हैं कि मेरा रिवॉल्वर लो, इनकाउंटर कर दो। देखिए किस तरीके से ये सदन के अंदर जो हंगामा हुआ, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बाहर निकलते हैं, खूब गुस्से में है, इनकाउंटर करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सामने में है, खोजना नहीं पड़ेगा, गोली मार दो। अब देखने वाली बात होती है, क्योंकि विजय सिन्हा जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे, उसके बाद खूब हंगामा हुआ है। देखिए सदन के अंदर विधायक माइक तोड़ के मारने के लिए दौड़ जाते हैं। ये तमाम बातों को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बता रहे हैं। क्या कुछ करें, सबसे पहले आप वो सुनो। और आप जवाब नहीं देना चाहते, आप सवाल नहीं लेना चाहते। ये लोकतंत्र के मंदिर को इन लोगों ने गंदा करने का प्रयास किया है। यहाँ के परंपरा को बार बार जो है मिट्टी में मिलाने का प्रयास किया गया है। आज तक इतनी भद्दी भद्दी गालियां, अब हम उस गालियों को हम बोल नहीं सकते जो भाजपा के विधायक जो है बोल रहा। अब ये स्थिति आ गई है। उम्र तो देख लीजिए, हमने कई बार भी बोला, फिर भी आज सुबह इतने हमसे बुजुर्ग लोग हैं सदन में, उम्र में सब लोग बड़े हैं, फिर भी किसी में हिम्मत नहीं हुई माफी मांगने की। लेकिन हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में अगर किसी को बुरा लगा होगा तो उसके लिए हमने माफी मांगी, और किसी ने माफी नहीं मांगी। बल्कि आज तक रिकॉर्ड में है कि अब तक हमने असंसदीय भाषा, गाली गलौज, हाथापाई का प्रयास कभी भी नहीं किया है। और ये लोग लगातार इस तरह का गंदा गंदा गाली, मतलब अब लग रहा कि कुर्सी अब खिसक रही है, सत्ता में आने वाले नहीं है, ये आखिरी सत्र है तो कुछ भी कर लीजिए। दिक्कत क्या है भाजपा में? इन लोगों में अटेंशन का प्रॉब्लम है। इन लोगों को फुटेज खाली चाहिए। एक डिप्टी सीएम को मिलेगा तो दूसरा आ जाता है, फिर अशोक चौधरी को फुटेज चाहिए। ऐसे तीन चार गो मंत्री हैं जिनको फुटेज की बीमारी है। चाहे कोई भी काम करे, लेकिन टीवी के सामने इनका चेहरा जो है चमकना चाहिए, आंखों को खुश करने के लिए। ऐसा देखा है क्या कभी हम लोगों ने? यही अशोक चौधरी और विजय सिन्हा एक दूसरे को एनडीए की बैठक में क्या बोल रहे थे? तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम विभाग लूट लिए, तुम विभाग लूट लिए। तो इन लोगों का कौन लोग ईमानदार लोग थोड़ी है। सर वो विजय सिन्हा अभी उप मुख्यमंत्री ने बाहर में कहा कि कल टीएमए में ही जंगल राज है, किसी ने इस तरीके से गुंडागर्दी की। ये भी कह रहे हैं कि तो कॉन्ट्रैक्ट वाले नेता हैं। हाँ ठीक है, पता चल रहा उससे है बोलने से क्या होता है? नाकामी अपने किनारे अगर हम हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले, तो हम यहाँ खुलेआम क्यों घूमें? जेल में डालो, एनकाउंटर कर दो मेरा। पाताल से क्या ढूंढ रहा, हम तो सामने खड़े होकर तुमसे बहस करते हैं। अगर हम क्रिमिनल हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, तो हम बाहर क्यों घूम रहे हैं भाई? मारो गोली। अगर मारना ही है गोली तो बोलिए, हम अपना लाइसेंसी हथियार उनको दे दे तो मार दे हमको गोली। ऐसे थोड़ी होता है, बिना तर्क के कुछ भी बोल देना, निकल जाना। तर्क के बाद माइक लेके आपकी तरफ वो भागे थे। अब वो आया है तो माइक तोड़ के। हाँ बिल्कुल। अब आप सोच लीजिए, सत्ता में बैठे लोग, और आज तो अद्भुत हो गया, वही सम्राट चौधरी ने कह दिया कि भाई पेपर लीक आज तक नहीं हुआ। वो भी बोल ही दिया। अभी अब आप बताओ, यानी कोई घोटाला करेगा नहीं, हम घोटाला भी नहीं हुआ तो कभी भ्रष्टाचारी पकड़ा जाएगा, पेपर लीक का गुनाहगार पकड़ा जाएगा जब सरकारी मान रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ। जानलेवा हमला करने की कोशिश की आपके ऊपर। एकदम एकदम माइक तोड़ करके आना। वो किस पे फेंकना था? मेरे पे फेंकने की तैयारी थी। आपको मारने की कोशिश की। अगर नहीं आता, हमारे विधायक नहीं जाते तो फेंक दिए होते। तो अभी आपने सुना किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रखा है। वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। सदन के अंदर हंगामा हो रहा है, बाहर में तेजस्वी यादव किस तरीके से करे कि इनकाउंटर कर दो, गोली मार दो।
खोजने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट न्यूज झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।